हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर गाइस, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर आवर टॉरसेस आउट देयर। क्या जान सकते हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है, व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो। एंड येस, ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। वर्गोज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट इनिशियल मैसेजेस आप लोगों के लिए जो है, दैट इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस। Okay, first of all, Taurus, I see that definitely there is something like a new beginning. ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है फॉर दिस टाइम लाइन। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में पहले आपके सामने आएगा कि आप किसी टाइप का न्यूज़ आपको सुनने को मिले, कोई आके आपसे कुछ अपना एडवाइस शेयर करके जाए, आपको कोई आके किसी के बारे में कुछ कहे, या किसी जॉब ओपनिंग, किसी टाइप का रिश्ता, किसी टाइप का आइडिया आपके मन में भर के जाए। एंड एक्चुअली जब आप काइंड ऑफ उसे एक्सप्लोर करो तो ये चीज़ आपको क्लिक कर जाए। दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग लाइक, बिकॉज यू नो वॉट आई एम सीइंग हियर टॉरस, दैट आप खुद ही अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये न्यू बिगिनिंग या ये जो नया चीज़, नया आइडिया, नया जॉब, नया रिलेशनशिप, शादी का रिश्ता, या जो कुछ भी यहाँ पे है जो आप मैनिफेस्ट किए हो, जब ये आपके सामने आ गया है, आप सोच रहे हो कि क्या सच में मैं ये चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ। इज़ इट समथिंग आई रियली वॉन्ट, इज़ इट समथिंग आई रियली कैन मैनेज। क्योंकि आई थिंक आपके लाइफ में ऑलरेडी आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा टेंशन, एंड आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को खुद ही मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दिया, ऐसे ही नहीं दिया है, आपने खुद इसे मैनिफेस्ट किया है। एंड नाउ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यू आर फीलिंग, अब ग्रेटफुल हो दैट आपको ये मौका मिला, आप ग्रेटफुल हो दैट आपके सामने ये न्यू बिगिनिंग है। बट कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस करोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा दैट क्या मैं तैयार हूँ या नहीं। एक चेंज आपके सामने है, एक बहुत बड़ा चेंज, पर आप श्योर नहीं हो कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हो या नहीं, आप उस चेंज को गले लगाना चाहते हो या नहीं, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्टेंस देना चाहते हो या नहीं। क्योंकि आपको भी ये अपॉर्चुनिटी, आपको भी ये नया बिगिनिंग या ये नया चेंज क्लियरली देखने को मिल रहा है टॉरसेस। पर यूनिवर्स इज़ लाइक, डिसीजन आपके हाथों में है, सो बेस्ट आप ही डिसाइड कर सकते हो। बट ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाया है। सो आप बहुत ज़्यादा माइंड चेंज कर रहे हो, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपने आप को देखना, चेक करना पड़ेगा दैट एक टाइम पे आपने ही इसे मैनिफेस्ट किया है, नाउ यू आर लाइक आई एम नॉट श्योर। ओके, जब मैं आपके करियर या मनी सिचुएशन की बात करूँ, आई हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। येस टॉरस, देयर इज़ अ चेंज, एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट योर करियर एंड मनी, फाइनेंस। एक जॉब चेंज, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, दूसरे जॉब पे जाना, दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया कुछ अपने लिए स्टार्ट करना, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक टाइम पे मे बी आपने बहुत ही स्लोली शुरू किया था, या जब ये आइडिया आपके अंदर था वो बहुत ही स्लोली हो रहा था, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे दैट क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, इज़ इट द राइट थिंग फॉर मी। द आंसर इज़ येस। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही स्लोली हो रहा था, आपके करियर, आपके मनी सिचुएशन में, उसमें अभी आप देखोगे कि चीज़ें फास्ट मूव होना शुरू हो गया है।
चीज़ें उतना स्लो नहीं है, जो आपका कुछ मे बी पैसा रुका हुआ था, आपका कुछ बिजनेस वर्क रुका हुआ था, आप फाइनली वहाँ पर मूवमेंट देखोगे। यू विल सी दैट आपका काम जल्दी जल्दी बन रहा है, आपको डिले फेस करना नहीं पड़ रहा है, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग रिगार्डिंग योर वर्क। सो मे बी आपको ऑफिस से कहीं पर भेजा जा सकता है, मे बी आप किसी एक्सकर्शन पे जा सकते हो, मे बी आप कुछ क्लाइंट मीट में जा सकते हो, बट आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, आई एम सीइंग दैट स्टे फोकस्ड। कुछ तो है आपके नज़र में, कुछ तो है आपके माइंड में, आपके करियर या मनी। इस वक्त अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ समथिंग जो आपके माइंड में चल रहा है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट स्टे फोकस्ड या स्टे विद दैट आइडिया। वही आइडिया काम आएगा, या वही फोकस डिटर्मिनेशन आपका काम आएगा। उसे चेंज होने मत दीजिए, उसे अपने साथ लेके चाहिए, उसे उस पर से नज़र मत हटाइए। जो भी स्टैग्नेशन है वो चला जाएगा। लाइक दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन। कोई भी कोई भी लॉस, रिजेक्शन, वॉट एवर, दिस इज़ वेरी टेम्पररी। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पहले से बहुत आगे का सोचने लगे हो, ओवर थिंक करने लगे हो अपने करियर या मनी सिचुएशन को लेकर किसी चीज़ में। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक जस्ट डोंट ओवर थिंक। जैसे जैसे चीज़ें हो रहा है उसे वैसे वैसे देखने की कोशिश कीजिए। पहले से अजम्पशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड। चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट आ रहा है, आप मूव कर रहे हो। सो देर इज़ नो नीड टू फील टेंस्ड, देर इज़ नो नीड टू फील लाइक कि आप पीछे छूट जाएंगे या आपका ये आइडिया काम नहीं आएगा या व्हाटसोएवर। ओके, एंड जो कुछ भी दिक्कत था, जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि स्लो डाउन हो गया है एनर्जीज़, वहाँ पर फिर से आपको एक्शन मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो कोई भी चीज़ अब स्टक नहीं रहेगा आपके करियर सिचुएशन में। ओके, अपने मनी सिचुएशन में यू विल सी मूवमेंट, यू विल सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड एंड हैपनिंग, मैनिफेस्टिंग फॉर यू, राइट? न्यू बिगिनिंग्स, ट्रैवलिंग, ऑल दैट। Okay, let's see your love situation here, Tauruses. Okay, so we have the Ace of Cups energy, जिसके साथ है the Ten of Swords energy. Okay, this is something which is telling me that आपने किसी चीज़ में, किसी इंसान के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपने शो किया था किसी टाइम पर, या अभी कर रहे हो। आपको लगता था कि दिस इज़ समथिंग जो आपको चाहिए। लाइक आप ऑलमोस्ट इस एनर्जी में थे कि दिस इज़ समथिंग आई वांट, और मे बी आई वांट। लाइक आप श्योर नहीं थे। जैसे कि यहाँ पर भी वो सेम एनर्जी था आपकी इनिशियल एनर्जी में, कि एक नई शुरुआत, एक नया बिगिनिंग जो आप सोच रहे हो। आप सोच रहे थे कि क्या मैं इस पर्सन को कुछ ऑफ़र करूं, क्या मैं इस पर्सन के साथ कुछ फ्यूचर इमेजिन करूं, क्या मैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करूं, या अगर सामने वाले से कुछ ऑफ़र मिला था तो आप ये सोच रहे थे क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये लाइक बोथ साइडेड है, या क्या सिर्फ मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, वट एवर। एंड यू वेयर इन दिस आइडिया ऑफ शुड आई और शुड आई नॉट। एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में थे आप, ठीक है। बट नाउ आई कैन सी टॉरसेस, आप उसे एंड कर रहे हो। यू आर लाइक हटाओ, छोड़ो, लेट्स मूव ऑन। इमोशनली आप इन्वेस्ट करते करते भी अपने आप को काइंड ऑफ विदड्रॉ कर रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है किसी वजह से दैट दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके लिए वर्कआउट करेगा। आपको लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपके टाइप के नहीं है, या आप जो सोचे थे सिचुएशन वैसा नहीं है, या अभी आपके पास इन चीज़ों में टाइम देने के लिए समय नहीं है, वॉट एवर। बट आई सी दैट देयर इज़ अ चेंज ऑफ माइंड, देयर इज़ अ चेंज ऑफ माइंड। अगर ये आपका नहीं है बाई चांस, तो ये सामने वाले का हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र कर रहे थे, कुछ बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा लाइक एफ़र्ट्स आ रहा था इस पर्सन से। आपको लग रहा था कि हाँ, ये पर्सन श्योरली मुझे लाइक करते हैं, इनके एफ़र्ट्स, इनकी बातें, इनका एक्शन, रिएक्शन। बट सडनली आपको देखने को मिलेगा दैट दिस पर्सन हैज़ विदड्रॉन। ये चुप रहने लगे हैं, ये कहीं और डिस्ट्रैक्टेड या बिज़ी हो गए हैं, पहले जैसा बात नहीं है। सो आई सी दैट कुछ ऐसा जो शुरू होते होते भी नहीं हुआ।
ये कोई प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है या नो, दिस वाज समथिंग जो एनर्जेटिकली हो रहा था, लाइक शुरू हो रहा था बस। आपको भी पता था, इस पर्सन को भी पता था दैट कुछ तो है, लाइक दिस इज़ समथिंग मोर देन अ फ्रेंडशिप और वॉट एवर, बट कहीं ना कहीं इट एंडेड या इट विल एंड। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल एक्शंस नहीं दिया गया, दोनों के मन में चीज़ें रहते हुए भी कभी भी दोनों ने क्लैरिफाई नहीं किया, एक दूसरे को कभी भी वो क्लैरिटी नहीं दिया। एंड सो किसी एक ने, दोनों में से किसी एक ने ये सोचा कि छोड़ो, इसमें क्या ही पढ़ना, क्या ही अपना दिमाग ख़राब करना, इसे जाने देते हैं, ये सब अब नहीं चाहिए, इतना झंझट नहीं चाहिए, फिर अपना दिल नहीं दुखाना, अगर बाई चांस ये वन साइडेड हो गया पता नहीं क्या होगा, छोड़ देते हैं, हटाओ, भूल जाते हैं। सो समबडी, आप या आपके पर्सन, समबडी इज़ रिजेक्टिंग दिस ऑफर एनर्जेटिकली। सो या तो आप काइंड ऑफ इसे लेट गो कर रहे हो, या तो सामने वाला इंसान काइंड ऑफ अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं। सो आई सी टॉरसेस दैट यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन लव या इमोशंस, क्योंकि आपको लग रहा है, आपको या तो डर है दैट अगर आपने इमोशंस शो किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो यू आर इन दिस ईगो एम्परर एनर्जी, जहाँ पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि ओ आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, लाइक ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, यू नो, वो बीता हुआ कल है, ये सब इतना नहीं सोचेंगे, आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट। बट मन ही मन आप अपने आप को तैयार कर रहे हो दैट यू नो मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे झंझट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इवन जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच्ड पाओगे, आपको लगेगा दैट लाइफ में इस वक्त आपके प्रायोरिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है किसी कनेक्शन से, किसी मैरिज से। सो इसके लिए कुछ विवाद हो सकता है, इसके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके कनेक्शन में पैदा हो सकता है, बट जस्ट रिमेंबर दैट आप जो भी डिसीजन लो, जो भी आप फील करो, वो आपका इंट्यूशन होना चाहिए, आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ लोग हैं कि यहाँ पर व्हाट आई फील हियर दैट आप कुछ चाहते हो, आप उसके लिए काम करते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, एंड फिर आप अपना मूड बदल जाता है, आपको लगता है नहीं मुझे अब कुछ और चाहिए, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिजेस में आपको देखने को मिलेगा दैट यू मे बी इज़ इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, लाइक आपको लगता है कि यू नो मैं अभी इमोशनली उतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे अपना टाइम अपने करियर को देना है, ये वो। एंड जब आपके पार्टनर में भी अपना टाइम अपने करियर को दे, या आपके पार्टनर कहीं और अपना एनर्जी पुट इन करे, मे बी उनके फैमिली के ऊपर या उनके करियर के ऊपर, वॉट एवर, तब आपको मे बी प्रॉब्लम हो जाए कि ये पर्सन मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, हम लोग क्यों एक साथ टाइम नहीं स्पेंड, you know, just decide first what you want. So that is the energy here, Tauruses, and that is what I am having for you right now. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा। अगर करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।